वी शुड हैव प्रूफ ऑफ रिजर्व। और उसके बाद हो गया कि एक नई टर्म सबको मिल गई, प्रूफ ऑफ रिजर्व, और लोगों को लगा दिस इज द हीरो, अब सब अच्छा हो जाएगा, अब सारी ट्रांसपेरेंसी होगी। बट जहाँ कुछ पॉजिटिव होता है उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जरूर होता है, जो शायद दुनिया से छुपाया जाता है। तो यहाँ अगर POR की मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ या इसके बाद क्या कंसर्न्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ रिजर्व का एक मैकेनिज्म जो बिनेंस ने उसकी शुरुआत की थी यहाँ पर FTX इम्प्लोशन के बाद में, उन्होंने इंटायर मार्केट को बताया कि आपको फॉरवर्ड आके आपके कस्टमर्स को और फॉर दैट मैटर इंडस्ट्री को ये बताना है कि आपके पास में रिजर्व्स कितने हैं। रिजर्व्स ये होते हैं कि जो एक्सचेंज जो कस्टमर से डील करते हैं उनके जो फंड्स जो है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनके पास में कितने रिजर्व्स हैं, और वो मैकेनिज्म क्या है कि जिससे अगर FTX जैसी एक सिचुएशन अगर आती है उसको अवॉइड करने के लिए उनके पास में क्या बैकअप है और बैकअप प्लान है। एंड दैट इज प्योरली एज फार एज द एक्सचेंज इज कंसर्न्ड। प्रूफ ऑफ रिजर्व बिनेंस ने डिक्लेयर किया, उसके बाद में एक ट्रेंड सा बनता गया कि हमारे पास में प्रूफ ऑफ रिजर्व है, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन द प्रूफ ऑफ रिजर्व मैकेनिज्म। से फॉर एग्जांपल, इफ WazirX has declared roughly around $285 million worth of proof of reserve, $260 million उनके एक एनालिसिस की बात ये है, $260 million उनके बिनेंस के वॉलेट में पड़े हुए हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व ये उनके कस्टमर्स को ये दिखाना है कि अगर FTX जैसी सिचुएशन होती है तो हम आपके साथ में, हमारे रिजर्व्स हैं, आपके पैसे मिल जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। $260 million में उनका होल्डिंग में शिबा इनू है, इथेरियम है, उनके होल्डिंग में बिनेंस, बिटकॉइन भी है। अभी जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी, एट अ टाइम व्हेन मार्केट इज गोइंग अप, ये कंसर्न्स तो कभी होते नहीं है। मार्केट जब भी नीचे आता है, उनकी वैल्यू जब भी गिरती है, से फॉर एग्जांपल अगर इनके पास में रफली अराउंड 6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू है टोकन से, मार्केट में अगर फॉल आता है, और फॉर दैट मैटर शिबा इनू में किसी वेल की बहुत बड़ी पोजीशन है, अगर उन्होंने अपना वेल का जो वेल है, और फॉर दैट मैटर किसी बड़े इन्वेस्टर ने अगर शिबा इनू के टोकन्स मार्केट में अगर बेचने चालू कर दिए, तो इनका वैल्यू का क्या? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। बिनेंस के पास में 83 ट्रिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू है, huge amount. अगर Binance decides to sell roughly around half of their holding in Shiba Inu, कि अभी उनको नहीं रखना है Shiba Inu में, इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो क्या होगा? So this is something which they want to understand. Bitcoin उनके पास में है roughly around 8 to 9%, Ethereum है उनके पास में 9% 10%. तो is it possible for any exchange फॉलिंग मार्केट के अंदर आना, और देन इफ देयर इज एनी कंसर्न उनके एक्सचेंज पर, वो उसको लिक्विडेट करना फाइनेंशियल मार्केट में हो नहीं सकता, बिकॉज मैं 20 साल से मार्केट में हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में आप अगर आप बेचने को जाओगे, आपका स्टॉक बेचने को जाओगे, तो रॉक बॉटम प्राइस में बिकेगा वो। दिस नेवर, एक ख्वाब है ये एक्सचेंजेस का, जो प्रूफ ऑफ रिजर्व अगर आप दिखा रहे हो। प्रूफ ऑफ रिजर्व मैं तभी मानूंगा जब इधर गोल्ड इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वहां पे हो। प्रूफ ऑफ रिजर्व मैं तभी मानूंगा तभी अगर आप, इफ यू कम फॉरवर्ड एंड से दैट कि मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट में मेरा एक वैल्यू है 285, दैट इज नोन एज प्रूफ ऑफ रिजर्व। अगर आप रिस्कियर एसेट्स में, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल रुचि, इफ 1 crore वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, वी विल नॉट मेंशन एनी स्टॉक मार्केट, यू गो टू अ बैंक और आप उनको बोलो कि मेरे पास में 1 करोड़ मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आज मेरे शेयर की वैल्यू है रफली अराउंड 1.1 करोड़, और आप मुझे इस पे लोन दो। आप देखिए 50% से ऊपर आपको लोन, 50 लाख से ऊपर आपको लोन नहीं मिलेगा। सो दैट इज द वैल्यू। आप ये देखिए, रेगुलेटेड एक्सचेंज के शेयर्स जो इतने ज्यादा रेगुलेशंस में एनवायरनमेंट में है, उसके ऊपर भी आपको उसका 50% वैल्यू, उसके ऊपर लोन नहीं मिलता है आपको। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज रिस्कियर, डबल रिस्कियर एसेट्स, बिकॉज इट्स नॉट रेगुलेटेड, and that is something which everyone has to understand, that if you keep on disclosing proof of reserve, उसका कितना वैल्यू है।